के साथ उनके बड़े भाई बलराम का नाम भी लिया जाता है क्योंकि वो उन्हीं की भांति ही शक्तिशाली थे। लेकिन क्या जैसे बलराम जी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया, तो क्या उनके दो पुत्रों ने जो उन्हीं की भांति शक्तिशाली थे, क्या महाभारत युद्ध में भाग लिया था? चलिए जान लेते हैं बलराम जी और उनके पुत्रों के बारे में रोचक कथा। जन्म देवकी के 7वें गर्भ के रूप में हुआ था। दरअसल जब कंस एक एक करके देवकी के सभी पुत्रों को मारता जा रहा था, तब देवी योग माया की सहायता से देवकी के 7वें गर्भ को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया था और तभी बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो नारायण के साथ उनके सभी अवतारों में साथ दिखाई देते हैं। त्रेता युग में बलराम जी ने श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया और आगे चलकर वो श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी दाऊ बलराम के रूप में अवतरित हुए। राम जी का विवाह महाराजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर महिला बताई जाती है। उनका मानना था कि रेवती ने अपने विवाह के लिए अपने पिता के समक्ष एक शर्त रखी थी कि वे उस व्यक्ति से विवाह करेंगी जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली होगा। तब ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्होंने शेषनाग के अवतार बलराम जी का नाम बताया था। तभी रेवती का विवाह बलराम के साथ हुआ था और आगे चलकर इनके दो पुत्र हुए थे, जिनका नाम निशस्त और उल्मुख रखा गया था, जबकि बलराम जी की एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम वत्सला रखा गया था। बलराम जी के पुत्रों को उन्हीं की भांति शक्तिशाली बताया जाता है और कहा जाता है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और सांब ने कोई भाग नहीं लिया था युद्ध में, उसी प्रकार बलराम जी के पुत्रों ने भी युद्ध में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई थी। आपको बता दें कि बलराम जी ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था क्योंकि वो दुर्योधन और भीम दोनों को ही अपना परम शिष्य मानते थे और वो चाहते थे कि वो किसी एक पक्ष का भाग बनकर दूसरे पक्ष के साथ अन्याय ना कर सके। इसीलिए वो युद्ध के दौरान तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, जिसके बाद जब दुर्योधन और भीम का निर्णायक युद्ध होने वाला था तब वो लौट कर आए थे। बलराम जी के पुत्रों का युद्ध में भाग ना लेने का एक कारण ये भी बताया जाता है कि उनके पिता ने क्योंकि युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए वो स्वयं युद्ध में जाकर उनका अनादर नहीं करना चाहते थे। आगे चलकर जब गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ और यादव वंश आपस में लड़ने लगा, तब कहा जाता है श्री कृष्ण और बलराम के पुत्र भी आपस में लड़ते हुए मारे गए थे। शस्त्र और उल्मुख की मित्रता अभिमन्यु के साथ बताई जाती है। कहा जाता है कि सुभद्रा उनकी बुआ थी, इसलिए अभिमन्यु क्योंकि ज्यादातर समय अपनी मां के पास ही रहा था, इसलिए कहा जाता है कि उन तीनों की घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। में से बड़ा भाई निशस्त अभिमन्यु की भांति एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था, जबकि उल्मुख अपने पिता की भांति एक बहुत ही बड़ा गदाधारी। बलराम जी की पुत्री वत्सला के बारे में ये कहा जाता है कि क्योंकि बलराम जी दुर्योधन को अपना प्रिय शिष्य मानते थे, इसीलिए उसके पुत्र लक्ष्मण कुमार से ही अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे, जबकि वत्सला ऐसा नहीं चाहती थी। वत्सला अभिमन्यु से प्रेम करती थी और उसी से विवाह करना चाहती थी और ये कहा जाता है कि इन दोनों को निकट लाने में घटोत्कच ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और दोनों का विवाह भी तय हो जाता है। लेकिन आगे चलकर अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है कौरवों के द्वारा, क्योंकि उसका वध कर दिया जाता है, इसलिए वत्सला से उसका विवाह नहीं हो पाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि महाभारत में कहीं पर भी वत्सला का जिक्र नहीं मिलता है। देखा कि कैसे बलराम जी के पुत्रों ने भी उन्हीं की भांति महाभारत युद्ध में कोई भाग नहीं लिया और वो अपनी पुत्री का विवाह अपने प्रिय शिष्य के पुत्र से करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।